मेरे सुनने और देखने वाले अज़ीज़ों साथियों, मैं इन दिनों ये बताने के लिए वीडियो बनाया करता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने, बाप दादाओं ने, बड़ों ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा था। क्योंकि आज के दौर के अंदर इस पर काफ़ी बातें होती हैं और हर एक हिंदू को ब्राह्मणों ने ज़बरदस्ती पढ़ा दिया है कि ये जो मुसलमान हैं इनके बाप दादा किसी ज़माने में हिंदू हुआ करते थे। मुग़लों ने और दूसरे राजाओं ने इनको ज़बरदस्ती मार कर, पीट कर, तलवार के नोक पे हिंदू बना लिया था। ये बात हकीकत है कि हिंदुस्तान के अक्सर मुसलमान वो हैं जिनके बाप दादा किसी ज़माने में गैर मुस्लिम हुआ करते थे, लेकिन गैर मुस्लिम से मुस्लिम क्यों हो गए, वही बात बताने के लिए मैं इनकी धार्मिक पुस्तकों को खोल कर आपके सामने रखता हूँ और मेरी बात 100% सबूत और दलील के साथ होती है, मुकम्मल प्रमाण के साथ मेरी बात होती है। मैं जो कुछ बोलता हूँ अपनी तरफ से नहीं बोलता हूँ, बल्कि मैं इनकी धार्मिक पुस्तकों को खोल कर आपके सामने रखता हूँ कि देखो, तुम्हारी धार्मिक पुस्तकों में इंसानियत के ख़िलाफ़ जुल्म, जबर, ये सब चीज़ें किस कदर भरी पड़ी हैं। कोई भी इंसान जिसके अंदर शराफत, शर्म व हया, इंसानियत, मोहब्बत, उल्फत, ये सब चीज़ें होंगी, जो समझ-बूझ रखता होगा, वो कभी भी ख़ुद को हिंदू धर्म में रहना और हिंदू धर्म में रखना पसंद नहीं करेगा। मेरी जितनी भी वीडियो आई हैं, आप किसी भी एक वीडियो को देख लें शुरू से आखिर तक, कोई भी इंसान खुला ज़हन रख कर के सोच लें, देख ले, पढ़ ले, सुन ले। मेरी वीडियो इस तरह से आती है कि आप पढ़ भी सकते हैं और मुकम्मल सबूत के साथ आती है। कोई भी एक इंसान किसी एक वीडियो को देख ले मुकम्मल, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर उसके अंदर शर्म नाम की, लज्जा नाम की कोई चीज़ होगी, कहीं पर बाकी होगी, तो फिर वो ख़ुद को हिंदू कहते हुए शर्माएगा। मैं चूँकि अभी वीडियो बना रहा हूँ स्मृतियों से, वजह यह है कि स्मृतियाँ ही पूरे समाज के अंदर रची बसी हुई है। पूरा समाज जो चल रहा है शुरू से आज तक, वो स्मृतियों के मुताबिक ही चल रहा है। तो मैं बात विलंबी किए बग़ैर आपके सामने पुस्तकें खोल के रख रहा हूँ। आप भी देखें कि क्या कुछ लिखा हुआ है इनकी धार्मिक पुस्तकों में। ये जो बातें, ये जो आपके सामने खुली हुई पुस्तक है, इसका नाम है पाराशर स्मृति। पाराशर स्मृति का ये लास्ट अध्याय है और लास्ट अध्याय के आखिर के हिस्से से हम पढ़ करके आपको सुना रहे हैं। आज मेरी वीडियो आएगी हिंदू धर्म में औरतों के स्थान, मकाम व मर्तबा के बारे में, कि औरतों की क्या इज़्ज़त है, क्या मकाम है, क्या मर्तबा है, क्या स्थान है। तो इस पे कुछ बातें होंगी। वैसे तो मेरी कई वीडियो, मेरा इरादा है कि कई पार्ट में इस पे मैं वीडियो बनाऊंगा कि हिंदू धर्म में औरतों का क्या मकाम है, क्या स्थान है। तो आज मुख्तसर सी वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ, देखें क्या कुछ लिखा है। वीडियो को लंबी किए बगैर हम बात शुरू करते हैं। असल बात से पहले एक ये देख लें कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है कि एक आसन पर बैठने से, एक शैया पर सोने से, एक यान पर सवारी करने से, आपस में वार्तालाप करने से और एक साथ भोजन करने से पाप जल में तेल की बूंद की तरह एक से दूसरे के अंदर संक्रमण कर जाते हैं। अब देखिए, हिंदू धर्म के अंदर ये बात मिलती है कि जो ऊंची जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य,
ये पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया है तो ये मिला है, लेकिन जो पिछले जन्म के अंदर बुरा काम किया है, पाप किया है, तो इस जन्म के अंदर शूद्र, चांडाल, मलेच्छ वगैरह, फिर उसके बाद जानवर, कुत्ता, बिल्ली, सूअर वगैरह, इन सब चीज़ों में पैदा हुआ है। तो यहाँ ये बात आई है कि अगर कोई एक साथ बैठा हुआ एक चौकी पर, एक खटिया पर, और दूसरा आदमी पापी है, तो उसका पाप जो जिसके साथ बैठा हुआ उसमें भी वो उसका पाप निकल के इसमें आ जाएगा। तो इसी तरह की बातें यहाँ लिखी हुई हैं। यही कारण है कि शूद्र को अपने साथ ये लोग बैठाना गवारा नहीं करते थे, क्योंकि शूद्र पापी होता है। पापी की वजह से वो शूद्र में पैदा हुआ है। जो आज 85% हिंदू हैं वो पिछले जन्म के पाप की वजह से हैं। तो ये चीज़ है, न आपस में बैठ सकता है, न सवारी कर सकता है एक साथ ट्रेन वगैरह पे, न आपस में एक दूसरे से बोल सकता है। यहाँ देखें वार्तालाप की बात भी आई है। तो बोलना भी, एक साथ खाना भी, एक साथ पानी पीना भी, ये सारी चीज़ें जो हैं निषिद्ध है, मना है। तो ये चीज़ देख लें। ये बाकी अपने तौर पर आप समझ लें कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। हम आते हैं असल बात की तरफ, जो हमें दिखाना है, बताना है। और आप देखेंगे कि कितनी बड़ी बात यहाँ औरतों के बारे में लिखी हुई है। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के अंदर कहीं भी कभी भी औरतों के बारे में इतनी गिरी हुई बात लिखी हुई होगी, या कहीं इस तरह की बातों पे दुनिया में अमल हुआ होगा। यहाँ देखे लिखा है, ये पाराशर स्मृति के आखिर अध्याय का 50वां मंत्र है। यहाँ देखे लिखा है, चांडाल, सूतिका, रजस्वला और पतिता स्त्री के स्पर्श से दिव्ज कम से कम 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन और 8 दिन अपवित्र रहता है। चांडाल किसको कहते हैं? चांडाल कहते हैं कि लड़का शूद्र हो, लड़की ब्राह्मणी हो, दोनों के मिलाप से जो बच्चा पैदा हो वो चांडाल होता है। तो इससे ये पता चल गया कि हिंदू धर्म में खुद हिंदुओं की हिंदुओं से शादी नहीं हो सकती है। सूतिका कहते हैं उस औरत को जिसको बच्चा पैदा हुआ हो। एक बात और जहन के अंदर रखें कि हिंदू धर्म के अंदर ये बात आती है, और सभी ग्रंथों में ये बात मिल जाएगी आपको, कि अगर किसी लड़की को बच्चा पैदा हुआ है, किसी औरत को बच्चा पैदा हुआ है, किसी महिला को बच्चा पैदा हुआ है, तो उसके घर के तमाम अफराद और ऊपर तक 7 नस्लें, 5 नस्ल मान लेते हैं, 5 नस्लों तक के सारे लोग नापाक हो जाते हैं। बच्चा एक को पैदा हुआ और नापाक ऊपर की 7 नस्लें, 5 नस्लें और नस्लों के जितने भी अफराद हैं वो सारे के सारे नापाक हो जाएंगे, चाहे वो घर पे हो या घर से बाहर हो। इसी तरह से अगर किसी घर में कोई मर गया, मृत्यु हो गई, तो भी यही कानून है। दोनों में एक जैसी बात आई। मरने में यानी दुनिया से जाने में, दुनिया में आने से, ये इन दोनों कर्मों से मरने वाले के 7 पुश्त और बच्चा पैदा हुआ है जहाँ, उसके 7 पुश्त के तमाम अफराद नापाक हो जाएंगे। फिर नापाकी की बड़ी एक है कि कोई 10 दिन, कोई 12 दिन, कोई 15 दिन, कोई 1 महीना तक अपवित्र नापाक रहता है। फिर भी और भी बहुत सारी बातें इस बारे में आई। तो सूतिका कहते हैं उस औरत को जिसको बच्चा पैदा हुआ हो। रजस्वला कहते हैं उस औरत को जिसको क्या बोलते हैं कि माहवारी आ रही हो, हैज़ आ रहा हो, खून जो महीने में आता है 3 दिन 5 दिन जो भी हो, तो उसको रजस्वला कहते हैं। पतिता स्त्री, पतिता कहते हैं उस औरत को, पतित के माने होता है गिरा हुआ, धर्म से बाहर जो हो गया हो, ज़ात से बाहर, धर्म से बाहर जो हो जाए उसको पतित बोलते हैं। तो पतिता स्त्री। अब यह है कि औरत पतित किस तरह से होती है, तो
मैंने जहाँ तक पढ़ा है, देखा है, समझा है, तो उससे यही बात समझ में आती है कि औरत, और भी बहुत सारे कर्म हैं, उनमें से एक कर्म जो सारे कर्मों से मिल कर के समझिए कि वहीं पहुंच जाता है, वो है और शौहर की नाफरमानी या इससे जुड़ी हुई चीज़ें। वो हम आपको दिखा देंगे थोड़ा सा, लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है कि चांडाल, सुतिका, रजस्वला और पतिता स्त्री के को छू लेने से, कोई ऊंची जाति का आदमी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य छू ले, चाहे वो अपनी पत्नी हो, माँ हो, बहन हो, जो भी हो, तो कम से कम 2 दिन, यानी चांडाल को छुएं तो 2 दिन, सुतिका को छुएं जिसको बच्चा पैदा हुआ हो तो 4 दिन, रजस्वला जो माहवारी में हो उसको छू ले तो 6 दिन, और पतिता कोई औरत हो उसको छू ले तो 8 दिन अपवित्र रहता है छूने वाला। तो ये बात आपके सामने आ गई। आप ज़रा इसमें गौर करें कि इसमें औरतों का कितना बड़ा अपमान है। क्या कोई हिंदू औरत इसको सह सकती है? आगे देखें, ये भी दिखा करके हम फिर एक चीज़ दिखाएंगे पतित के बारे में। यहाँ देखें क्या लिखा है कि उनके सान्निध्य, सान्निध्य बोलते हैं करीब, निकट मात्र से, यानी सिर्फ इसके करीब रहने से, ये जो ऊपर आया है चांडाल, सुतिका, रजस्वला, पतिता, इनके करीब रहने से वस्त्रों सहित स्नान करें। इतने करीब में तो वायरस भी नहीं फैलता है जितना करीब से ये बीमारी और ये नापाकी आ जाती है। तो यहाँ लिखा है कि इनके करीब भी अगर कोई हो, अब ज़रा औरत सोचें, हिंदू महिला सोचें कि क्या लिखा हुआ है कि इनके करीब होने से भी, इनके करीब भी अगर कोई हो तो वो वस्त्रों सहित, कपड़े सहित, कपड़ा पहन करके ही, क्योंकि कपड़ा भी नापाक हो गया, आदमी नापाक हुआ ही, अपवित्र हुआ ही, कपड़ा भी नापाक हुआ। आगे है, यदि अनजाने में उनको छू ले, ऊपर लगता है कि जानबूझकर छूने के बारे में बात आई है, और यहाँ ये बात आई है कि अनजाने में अगर छुला जाए, जैसा कि आज के दौर में आप देख सकते हैं, तो यदि अनजाने में इनको छू ले तो स्नान करके सूर्य का दर्शन करें, जैसा कि आजकल डॉक्टर वगैरह के यहाँ ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ है, तो आप इससे समझ सकते हैं। अब हम एक चीज़ दिखाते हैं पतिता, क्योंकि औरतें समझ ले, अगर वो हिंदू हैं तो वो समझ सकती हैं कि पतित, जो जिसके कारण एक औरत, हिंदू औरत धर्म से बाहर हो जाती है, वो क्या है। तो हम यहाँ आपको कौन सा मंत्र है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। यहाँ भी एक बात आई थी, अभी नज़र से देखे क्या है। यहाँ देखें, ये अत्रि स्मृति है, जो मनुष्य अधर्म के लिए सूतक का अन्न खाता है वो 3 रात उपवास करे और 1 रात जल में स्थित रहे। तो सूतक वही हुआ जिस स्त्री को बच्चा पैदा हुआ। ये देखें, ये अत्रि स्मृति का अध्याय 135 है, 35-36 मान लेते हैं, या 35 ही मानिए। यहाँ लिखा है कि इससे आगे स्त्री और शूद्रों के पतित होने के कारणों को कहता हूँ। तो यहाँ देखें कि स्त्री किस तरह से पतित हो जाती है, उसको पतिता स्त्री कहते हैं। जप बोलते हैं कि भगवान का नाम जपना, नाम लेना। ये शूद्र के बारे में भी है, जो 85% हिंदू हैं, उसके बारे में भी है। तपस्या जिसको बोलते हैं। तीर्थों की यात्रा, यानी घर से निकल के कोई कहीं जाए, कोई जो इनके यहाँ हज़ारों लाखों तीर्थ है, ऐसी जगह हैं, बाबरकत जगह हैं जहाँ जाने से पाप ख़त्म हो जाता है। तो वहाँ की यात्रा, संन्यास, अपने को दुनिया से ख़त्म कर लेना, मंत्र कोशित करना। मंत्र कोशित करना, बहुत सारे मंत्र हैं जिसको पढ़ करके भगवान को राज़ी किया जाता है। और देवताओं की आराधना कहते हैं पूजा पाठ, देवताओं की आराधना। ये 6 कर्म स्त्री और शूद्रों को पतित करने के होते हैं। और भी कारण है, ये वो कारण है, ये वो वजह है जिसमें अक्सर औरतें, अक्सर क्या कि सभी हिंदू औरतें शामिल हैं। ये जो अत्रि स्मृति के 135 अध्याय आपके सामने आया है, इसके हिसाब से, इसके अनुसार आज के दौर की सारी स्त्रियां पतिता हैं। इसलिए वो सबसे पतिता का मतलब यह हो गया कि वो धर्म से बाहर है, हिंदू धर्म से बाहर है।
आगे देखें क्या लिखा है, यहाँ देखें कितनी गजब की बात लिखी हुई है, कितनी औरतें समझें कि देखिए कितना हिंदू धर्म में इसको गिराया गया है औरतों को। यहाँ लिखा है कि जो स्त्री पति के जीते हुए उपवास व्रत करती है, भूखा रहना, उपवास व्रत, रोज़ा जिसको हम ये कहते हैं, वह स्त्री अपने पति की अवस्था को हरती है, यानी उसकी उम्र ख़त्म हो जाती है, असहाय नरक को जाती है। यदि स्त्री को तीर्थ के स्नान की इच्छा हो तो अपने पति के चरणों को धोकर पिए। अब देखें यहाँ क्या लिखा है कि अगर औरत को कहीं घूमने फिरने का शौक़ हो, शौक़ नहीं बल्कि कहीं पूजा पाठ, जो बड़ी इबादत, बड़ी रियाजत इनके यहाँ है, तो अगर इसका शौक़ हो तो वो क्या करें कि अपने पति का पाँव, शौहर का पाँव धो करके उसको पी लें। आप समझे कि एक क्या कहा जा रहा है और हिंदू महिलाएं इस पर क्या कहेंगी। ये बड़ी सोचने वाली बात है। ख़ुद हिंदू महिलाएं सोचें कि उनको हिंदू धर्म में कितना गिराया गया है। अब हम कुछ बातें और कहीं कहीं से दिखा करके वीडियो ख़त्म करेंगे। वीडियो लंबी नहीं करनी है, बस एक दो मिसालें आपको दिखाते हैं। देखें ये जो हमारे सामने किताबें खुली हुई हैं, ये किताब जो है खुल जाए तो देखते हैं, ये है शिव पुराण और ये है उर्दू के अंदर 1885 के आसपास की है। ये नवल किशोर की छपी हुई है। ये दूसरा अध्याय, दूसरा पाठ है, 7वां खंड है। इसमें है रामचंद्र जी और अगस्त मुनि के आपस की गुफ्तगू के बारे में है कि राम जी सीता को ढूंढते ढूंढते जब परेशान होते हैं तो अगस्त मुनि से मुलाकात होती है। तो अगस्त मुनि जो इनके यहाँ बहुत बड़े मुनि हैं, इतने बड़े के सारे समुंदर को एक घूंट में पी लिए थे सारी दुनिया के, तो उसके उतने बड़े हैं। और भी इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं कि ये एक किनारे पर थे दुनिया के, या दूसरे किनारे पर सारे भगवान वगैरह पहुँच गए और ये अकेला दूसरे किनारे पर थे, जिसकी वजह से दुनिया थमी हुई थी वरना पलट जाती है। तो इस तरह की बातें भी इनके बारे में आती हैं। तो ये पहुँचते पहुँचते वहाँ पहुँचते हैं तो ये समझाते हैं राम जी को। या देखिए यहाँ से हम पढ़ करके जल्दी पढ़ के सुनाते हैं आपको। ब्रह्मा ने कहा कि अगस्त मुनि को देखकर रामचंद्र लक्ष्मण ने प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर सर को झुकाया। मुनि ने कमाल रंजीदा देखकर रामचंद्र से फरमाया कि हम वेद का मत आपको सुनाते हैं ताकि तुम्हारा रंज बेपाया पिन्हा हो जाए, ख़त्म हो जाए। तुम औरत के वास्ते ऐसा रंज क्यों करते हो? औरत किसकी होती है? औरत किसी की नहीं होती। सुनते जाइए। तुम वेद की मर्याद को तर्क करने और हाय हाय सीता ज़बान पर लाए और रोते हो। ये जिस्म जो 5 अनासिर से बना है और जड़ है, उसके ऊपर इस कदर क्या मोहब्बत करना चाहिए? सिर्फ एक रूह सब हवास से लाहिदा, पाक सचिन आनंद सबसे लाहिदा और कैद ममात हयात ज़िंदगी और मौत से पाक है। वो औरत मर्द मुखन्नस कुछ नहीं है, उसके वजूद नहीं मगर सब में मौजूद है। कदीम है, निरंजन है, अलख है, बरम है, निर्भय है, बेनामो बेजिस्म है। अब आगे देखें क्या है, सीता मैया के बारे में राम को क्या बता रहे हैं अगस्त मुनि। औरत, यहाँ से आप देखें, इसको देखें आप यहाँ से, कि औरत जो महज जाहिल सिर्फ गिलाजत है। औरत को क्या सिर्फ गंदगी बताया है और सिर्फ जाहिल, औरत जो महज सिर्फ जाहिल, सिर्फ गिलाजत गंदगी है। औरत महज हिंदू धर्म में जाहिल होती है, अनपढ़, गंवार और गिलाजत गंदगी होती है औरत हिंदू धर्म में। अब यहाँ देखें, ये मेरी लिखी हुई नहीं है, ये पुस्तक भी हिंदुओं के छापे खाने से छपी है। इसका उर्दू में तर्जमा करने वाला भी ब्राह्मण है और सब कुछ इसमें सारा हिस्सा ब्राह्मण का है, मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ करके आपको सुना रहा हूँ। तो यहाँ जो औरत के बारे में बात आई है कि औरत केवल जाहिल ही होती है, उसके पास उसके दिमाग में ज्ञान वान नहीं घुसता है और वो गंदगी है। गिलाजत कहते हैं गंदगी को, और जो भी आप समझ रहे हैं उसको गंदगी और वो सब क्या है। गिलाजत से आए, अरे हम तो पूरा पढ़े ही नहीं। औरत जो महज जाहिल, सिर्फ गिलाजत से उसका जिस्म आरास्ता है। औरत का जिस्म जो हमें बड़ा खूबसूरत लगता है, उसके बारे में
अगस्त जी कहते हैं कि जो जिस्म जो सजा हुआ है खूबसूरत है, ये सारा का सारा ऊपर से नीचे तक गिलाज़त गंदगी से भरा पड़ा है, और सिवाय चमड़े के और क्या इसके बदन में है। फिर आगे कहते हैं इस बात को ये बात तुम्हें समझ में नहीं आती, तुम्हारे समझ में, मुनि जी राम जी से कहते हैं कि इस बात को ना समझकर अक़ल के खारिज सब काम कर रहे हो। तुमको वाजिब है कि ज्ञान धारण करके इसे मगमूम ना हो, यानी कि इनके यहाँ अगर ध्यान मतलब आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, तो फिर औरत जो है अगर जाहिल और गिलाज़त गंदगी ही नज़र आती है। ये है, आगे बहुत सारी कहानी है, हम उतना नहीं सुनाना चाहते हैं, वीडियो लंबी नहीं कराना चाहते हैं। आगे हम और आपको एक और पुस्तक से दिखाते हैं, फिर हम इसी से दिखाते हैं। कहाँ चला गया जी, पीछे आ गया। ये देखें, श्री रामचरितमानस गीता प्रेस हिंदी की छपी हुई है, हम इसमें दिखाते हैं। यहाँ देखें क्या है, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह में अति बंद आधारी। यहाँ देखें क्या है, जो अधम से भी अधम है, स्त्रियाँ उनमें अत्यंत अधम है। तो तुलसीदास दुबे यहाँ क्या कह रहे हैं औरतों को, कि जितनी भी चीज़ें अपवित्र हैं, नापाक हैं, नीच हैं, नीच से नीच हो सकती, हमारे अक़ल में, हमारे जहन में, हमारे ख़याल में जितनी भी चीज़ें अपवित्र आ सकती हैं, नापाक आ सकती हैं, अधम आ सकती है, नीच आ सकती हैं, स्त्रियाँ उन तमाम चीज़ों में सबसे ज़्यादा अधम और नीच हैं। ये है हिंदू धर्म। तो मेरे पास इस तरह के एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों सबूत हैं, जिस पर हम 10 पार्ट में वीडियो बनाएंगे। बस अभी यूँ ही मुख्तसर सी वीडियो आपके सामने आ गई है। ठीक है, तो